करीब उसके मुझे ले आई, जैसे वीराने दरीचे में बजे शहनाई, जैसे अनजान रिफाकत की महक हो छाई, यूं ही गुलजार बना दे कोई तश्ते तन्हाई, तश्ते तन्हाई, तश्ते तन्हाई। क्या फैसला हुआ? कोर्ट फैसला दे चुकी है शाहजी, अपील खारिज हो चुकी है। अब हम कुछ नहीं कर सकते। जब बाबा साईं ये सब कुछ कर रहे थे उस वक्त मर गए थे तुम क्या? शाहजी हम मुलाजिम हैं, हमारी क्या औकात के हम आपके बाबा जी के सामने गए थे। और वैसे भी उनका कहना यह था कि वो आपका सब कुछ दे चुके हैं, तो बाकी जो कुछ भी है वो सब उस औरत का है। मुलाजमा है वो मेरी, मुलाजमा। शर्म आती है मुझे उसके सामने हाथ फैलाते हुए। दुश्मनी की है बाबा साईं ने मेरे साथ, दुश्मनी। ये बात सुनो, ये अपना जो अम्मार है, मैंने महसूस किया कि आजकल अपनी जात के बारे में कुछ ज्यादा सोचने लगा है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि क्यों ना हम समीना और नाजिया को कुछ दिन के लिए कराची बुला लें। हाँ बिल्कुल मुनासिब बात है। और आपने फोन भी तो किया था ना? किया तो था मैंने, लेकिन वो बात ही नहीं हो सकी। फिर मैंने दोबारा फोन किया। अच्छा? हाँ। मगर आपने ये बात मुझे तो नहीं बताई। भाई कोई बात आगे बड़ी होती तो बताता ना मैं। तो क्या मतलब है आपका? ये बात आप टेलीफोन पर ही डाल देंगे? मैं ये सोच रहा था कि कुछ दिन के लिए समीना और नाजिया यहाँ आके रह जाएं, तो अम्मार और नाजिया में अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। ये बात तो ठीक है। समीना ने क्या कहा आपसे? भाई कहने लगी कि नाजिया की किसी क्लोज फ्रेंड की शादी है, वो तो घर नहीं आ रही है तो कराची कैसे आएगी। बस आजकल तो यही होता है, बच्चे अपने फ्रेंड्स को सगे बहन भाइयों से भी ज्यादा अहमियत देते हैं। बिल्कुल। अच्छा मैं ये कह रहा था कि सादिया को भी तो जरा फोन करके बताओ, देखो वो क्या कहती है। अभी नहीं, अब कुछ दिनों के बाद ही तो वो आने वाली है, आमने सामने बैठ के बात कर लेंगे। चलो जैसा तुम बेहतर समझो। अच्छा सुनो जी, वो जो हमने सलाउद्दीन साहब के यहाँ उनकी शादी की एनिवर्सरी में जाना था, वो कब है? नेक्स्ट सैटरडे को है। कमाल है यार, 40 एनिवर्सरीज तो हम अटेंड कर चुके हैं, लेकिन जब भी जाओ लगता है कि पहली एनिवर्सरी है। बिल्कुल सही कहा आपने, मगर ये सारा क्रेडिट उनके बच्चों को जाता है। भाई ये तो है, बच्चे चाहे इधर कर लें चाहे इधर कर लें। ये तो है। बस अब आप जल्दी से आ जाएं, लेट हो रहे हैं। नाश्ता तैयार। बस अभी आया। मदिया, मिस्टर अमान is calling you. Thank you. तुम्हें तो कॉल सेंटर की जॉब से बहुत एतराज था ना, अब कैसा लग रहा है काम? काफ़ी इंटरेस्टिंग है, पर फिलहाल तो सिर्फ ट्रायल बेसिस पे रखा हुआ, घर वालों को नहीं पता ना इसलिए। मदिया, जब घर वालों को पता चलेगा तो कंटिन्यू कैसे करोगी? अमार फिलहाल तो मैं यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट यहाँ पर आती हूँ, अगर दिल लग गया मेरा तो फिर परमानेंटली इसको ज्वाइन कर लूँगी। मेरा नहीं ख्याल कि मदिया तुम्हारे घर वालों को कोई एतराज होगा इस जॉब से। हाँ आई थिंक होना तो नहीं चाहिए, पर मुझे पता है ना, आप ही कहेंगे जब मैं ऑलरेडी जॉब कर रही हूँ तो फिर क्या ज़रूरत है जॉब करने की। आप ही को मेरे ख्याल से
एक्सक्यूज मी। जी फरहान साहब। ये जमीनें देख रही हो मिश्रा, ये सब हमारी। हाँ, यहाँ की जमीन इतनी सरसब्ज नहीं है, बड़ी मुश्किलों से यहाँ पानी का इंतजाम किया गया है ग्रीन करने के लिए। अगर जब यहाँ बारिश होती है तो फिर देखने वाला समा होता है, एक जश्न का समा होता है इधर। इसलिए तुम्हें अंदाजा समझते हैं यहाँ के लोग। इज्जत करते हैं मेरी, सबकी रोजी का वसीला हूं। वैसे ये तो तुम ठीक कह रहे हो। मैं कोई भी बात गलत नहीं करता। उठो 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 हुन बैसो छाजे आवे उठो 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 छाजे अचियो। हाँ भाई, क्या मसला है? साईं लाल बख्श का मसला है। क्या हुआ लाल बख्श? साईं अब्दुल्ला ने मुझसे जमीन ली थी साईं, वो तो मर गया। इन लोगों ने कागजात भी पता नहीं आगे पीछे कर दिए साईं। मुझे मेरा हक चाहिए साईं, मुझे मेरे पैसे पूरे दिलाए साईं। तू क्या कहती है? साईं मेरे मर्द ने सौदा क्या था, मुझे कुछ नहीं मालूम। इसको कितने पैसे देने हैं? साईं कागज भी गुम हो गए, मेरे छोटे छोटे बच्चे, मैं कहाँ से ये रकम दूंगी साईं? क्यों भाई मेहदी, मसला क्या है? जी साईं 25,000 बाकी देने हैं। हाँ भाई लाल बख्श, तूने जो अब्दुल्ला को जमीन दी थी 25,000 रुपए ले, उसकी जान छोड़। साईं जब मैंने जमीन दी थी ना, उस वक्त तो जमीन सोना उगलती थी। अभी तो जमीन भी बिल्कुल बेकार हो गई है, बंजर हो गई साईं। ये तो अभी की बात नहीं है ना साईं, ये तो 2-3 वर्ष हो गए साईं। ये लोग क्या करेंगे? उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। तुझे शर्म नहीं आती? किसी का हक खाता है? मैं भी गरीब आदमी हूँ साईं। साईं मैं मजबूर हूँ, ये मुझको धमकियाँ देता है कि मैं तुम्हें गाँव बदल करवा दूंगा। मेरी मर्जी के बगैर कोई किसी को धमकी या तंग नहीं कर सकता इस गांव में, समझ आई तुझे? कितने पैसे बताए थे तूने? साईं 25,000 देने इसके। बस 25,000 के लिए एक मजबूर औरत को तू तंग कर रहा है, उसको धमकियां देता है? ऐसे होते हैं मर्द? जल्दी इसे 25,000 रुपए दे। साईं अल्लाह आपको हयाती दे साईं, अभी मेरे से आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी साईं। साईं अल्लाह आपका भला करे। साईं मेरे छोटे छोटे बच्चों की छत बचा ली आपने। साईं मेरी मुश्किलों का आपने आसान कर दिया। बस बस बैठ बैठ जा बैठ जा। और तू कान खोल कर सुन ले, आइंदा तूने इसको या इसके बच्चों को मजबूर किया किसी भी वजह से, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुझे उखाड़ के फेंक दूंगा मैं, फिर मैं बताऊंगा गांव बदर किसे कहते हैं। ना ना साईं ना, अभी इनसे मेरा कोई मसला नहीं है साईं, अभी कोई शिकायत आपको नहीं मिलेगी। बस हाँ, दूसरा मसला क्या है? फिर चले गई तू, कमदार नाराज हो रहा था। मालकन को मना तो नहीं कर सकती ना। चालाकी दिखाया कर, चालाकी। क्या मतलब? और चुपचाप इधर उधर हो जाया कर। कैसे हो जाऊं इधर उधर? वो मालकन ढूंढ के बुला लेती है। तू खिदमत जो इतनी करती है उनकी। खिदमत तो मैं सबकी करती हूँ। मेरी तो नहीं करती। करूंगी ना तेरी जाल होने के बाद। सच बता। खाली बातें नहीं करती मैं, तेरी खिदमत भी करूंगी, तुझसे प्यार भी करूंगी, तेरी जाल जो होंगी मैं। हाय मर गया हूँ मैं तो इंतजार कर करके। मरे तेरे दुश्मन। वैसे भी जब शादी चाहेंगे तभी ब्याह होगा। तैमूर शाह, मुझे तुम्हारे फैसले से बहुत खुशी हुई।
इतने अरसे बाद ऐसा लग रहा है जैसे उस तैमूर शाह से मिल रही हूँ जिससे मैं पहली बार मिली। मैं कभी भी कोई गलत बात नहीं करता। ये लोग हैं जो तुम्हें मेरे बारे में उल्टी सीधी बातें करते रहते। मैं किसी की भी बात पर यकीन नहीं करती। मैं तो तुमसे सिर्फ वही कहती हूँ जो मुझे खुद फील होता है। तुम्हारा बबल के साथ जो रवैया है वो मैंने खुद महसूस किया है। बाबल के साथ जो मेरा रवैया उसे रहने दो। और अन्ना भी, उनके साथ क्या मसला है? तुम्हारा रवैया तो उनके साथ भी कुछ अच्छा नहीं है। देखो, आखिर उन्होंने तुम्हारे भाई को पाला है। देखो मिशाल, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ज्यादा गहराई में मत जाओ। हर जगह के अपने तरीके होते हैं, अपनी बातें होती हैं जो आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे सामने आ जाएंगी। और मैं अन्ना भी के साथ कोई बदतमीजी नहीं करता, उनकी बड़ी इज्जत करता हूं, उनका लिहाज करता हूं। मगर कभी कभी वो ऐसी बातें कर देती है कि मुझे गुस्सा आ जाता है। और हाँ, आज तुमने देख लिया कि मैं कैसे फैसले करता हूं। और हमारे यहाँ अब औरतों को मुदाखलत करने की कोई इजाजत नहीं है। आज तो तुम्हें मैं ले आया, पर शायद आइंदा नहीं कर पाऊं ऐसे। लेकिन तैमूर, मेरा दम घुटता है यहाँ। तुम आजाद फिजा से आई, मगर इंसान जिस माहौल में आ जाता है तो उस माहौल में डल भी जाता है। मगर यहाँ मुझे अब अपनी रिवायतों का पास रखना पड़ेगा। और मैं चाहूंगा कि तुम भी उन रिवायतों को मत तोड़ना। मेरी माँ भी मेरे बाबा के फैसलों पे कभी भी कुछ नहीं कहती थी। उन्होंने क्या फैसला किया, क्यों किया, कभी भी नहीं पूछा। और यही मैं तुमसे भी चाहूंगा। तश्ते तन्हाई, तश्ते तन्हाई। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मुझे कॉल करने का शुक्रिया। मैं हेल्प यू, क्या मदद कर सकती हूँ आपकी? अरे आप तो मेरी बहुत मदद कर सकती हैं। सर, एनी कंप्लेन? जी, एक कंप्लेन थी। आपके पास मेरा नंबर तो आ ही रहा होगा। जी सर, आ रहा है। असल में मेरी इस लाइन पे एक और लाइन क्रॉस कर रही है। आप प्लीज कुछ कीजिए ना। सर, आई एम सॉरी, क्रॉस कर दूँ? सॉरी, मुझे समझ में नहीं आया। अमार, ये तुम हो ना? ओके बॉस। तो ये अपने एम्प्लॉयज की कारकर्दगी को देखने का नया तरीका है? हाँ? अरे मैं कारकर्दगी तो आजकल अपनी ऑन स्टेक है। सॉरी सर, आई एम ऑन ड्यूटी, तो इस टाइम पॉसिबल नहीं है। अरे नहीं भाई, कॉन्ट्रैक्ट कोई कैंसिल नहीं। छोड़ो ये बातें, तुम आओ ना मेरी कैबिन में, चाय पीते हैं। सॉरी सर, आई एम ऑन ड्यूटी, तो इस टाइम पॉसिबल नहीं है। अपने बॉस का हुक्म भी नहीं मानोगे? आ जाओ ना। ओके बॉस।
तेरे कमरे में क्या कर रही है? मैं सफाई कर रही थी। ये बुंदा गिर गया तो उठा रही थी। और दूसरा टॉप्स कहाँ है? डब्बे में। रख इसे, रख। अगर बीवी देख ली तो क्या होता? नहीं, मैं ऐसे पहन के देख रही थी कि कैसा लगता है। अच्छा लगता है। और तू भी अच्छी लगती है। मैंने तुझे आज पहली बार गौर से देखा। अन्ना भी, आपने शाहजैन को कुछ खिलाया था? ये तो सो गया है। अन्ना भी, मैं आपसे बात कर रही हूँ। आपने इसे कुछ खिलाया पिलाया था? जी मिशाल बीबी, आप परेशान ना हो। मैं भला इसे खिलाए बगैर कैसे सुला सकती हूँ। मैं अभी आती हूँ। राखी, ये तेरे हाथ क्यों कांप रहे हैं? क्यों कांपेंगे भला? क्या बात है राखी? तेरे हाथ पांव क्यों फूले हुए? हाथ से प्लेट फिसल गई जरा। अपने हाथ पैरों को काबू में रख। और ये तू तैमूर शाह के कमरे में क्यों गई थी? क्यों का क्या मतलब है? सफाई करने गई थी, खुद ही ने तो कहा था। मत जाया कर उसके कमरे में, खुद कर लूंगी मैं सफाई। क्यों? आपको क्या तकलीफ है मेरे सफाई करने से? जितनी बात कहूँ उतनी सुना कर। आपका हुक्म नहीं चलेगा मुझ पे। मैं वही करूंगी जो तैमूर शाह कहेंगे। जुबान पर लगाम दे रखी, वरना कुत्ती से खींच के बाहर निकाल दूंगी। राखी, ये तुझे क्या हो गया है? कुछ नहीं हुआ मुझे। जा तू काम कर, उठा लूंगी मैं। तश्ते तन्हाई, तश्ते तन्हाई।